सो हाय एवरीवन, दिस इज़ फैज़ान शेख, योर फेवरेट फैशन रनवे मॉडल। एंड आज मैं आया हूँ स्पोबैक्स एक्सप्रेस में। कैजुअल जो करते हैं हम फैशन शोज़, वो कब एक जुनून में तब्दील हो गया, वो पता नहीं चला। और जब जुनून में वो तब तब्दील हुआ, वो ज़िद तब आई जब लोगों ने कहा, "भाई ये तू क्या कर रहा है? ये तेरे बस की नहीं है।" सो मैंने उस चीज़ के लिए मेहनत की, मेरे कुछ साथियों ने, मेरे दोस्तों ने मेरी अ, बहुत मदद की उस चीज़ को लेकर। मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आज मुझे मौका मिला है उनका शुक्रिया अदा करने का। कुछ लोगों ने कहा था तू नहीं कर पाएगा, उन्होंने भी आज मुझे देखा है और वो लोग भी मुझे देखते हैं कि उन और ये चीज़ मानते हैं, एप्रिशिएट करते हैं उस चीज़ को कि आखिरकार तुमने करके दिखाया। कुछ ऐसे इंसिडेंट थे मेरी लाइफ़ में जहाँ पर मुझे बहुत हार्ट ब्रेक, बहुत डिप्रेशन फेस करना पड़ा। लाइक मैं जब नया-नया एक मॉडल बनना चाहता था, सो मैं शो हम लोग ने कॉलेज शो से शुरू किया। हमारी टीम थी, हमने टीम बनाए दोस्तों ने मिलकर। वहाँ पर हमने अपने कॉलेज शो से शुरू किया। फिर मैंने एक पेजेंट शो किया, पेजेंट शो में मैं वो शो जीतना चाहता था। बट अनफॉर्च्यूनेटली शायद मैं उस काबिल नहीं था, या शायद मैं उस काबिल परफ़ॉर्म नहीं कर पाया था, तो मैं वो शो नहीं जीत पाया। अनफॉर्च्यूनेटली वो शो नहीं जीत पाया, बुरा लगा। बट भगवान ने वहाँ पर मुझे खुदा ने मुझे वहाँ पर एक चीज़ से नवाज़ दिया था, मिस्टर बेस्ट वॉक से। एंड वो मिस्टर बेस्ट वॉक को आज आप लोगों ने सच में मिस्टर बेस्ट वॉक बना दिया और आप लोगों ने सच में रनवे मॉडल बनवा दिया। तो वहाँ मैं हार चुका था, काफ़ी डिसहार्टिंग था, बहुत डिसहार्टिंग था। एक वाकया मैं शेयर करना चाहूँगा कि एक बहुत ही अच्छा हमारा नागपुर का एक बहुत बड़ा क्लोथिंग ब्रांड है, बहुत बड़ा, जिसके शूट के लिए मुझे फिटिंग के लिए बुलाया गया था। मैं बहुत अच्छे से वहाँ पर सिलेक्ट हुआ, मुझे फिटिंग के लिए बुलाया गया। सो मैं एक जॉब करता था छोटी-सी, मेरे करीबी लोगों को पता है मैं एक बेकरी में जॉब करता था एंड वहाँ से मैं अपना जिमिंग एंड मॉडलिंग वगैरह सब करता था पार्ट टाइम जॉब के साथ में। सो मैं उस पार्ट टाइम जॉब से 1 घंटे की छुट्टी लेकर जो मेरा लंच टाइम था, वो लंच टाइम में देकर लंच टाइम में बिना लंच किए, लंच स्किप करके मैं अपना वहाँ पर शूट के लिए गया। वहाँ पे फिटिंग लुक टेस्ट दिया। अनफॉर्च्युनेटली वो लुक टेस्ट में मैं पास नहीं हो पाया। मैं उस शूट में नहीं सिलेक्ट हो पाया, कास्टिंग में सिलेक्ट नहीं हो पाया। वो मेरे लिए बहुत डिसहार्टिंग रहा, बहुत हार्ट ब्रेकिंग रहा मेरे लिए वो। एंड वहाँ मेरी होप टूट चुकी थी कि भाई मेरा नहीं होने वाला, बट मैंने हार नहीं मानी। नहीं मानी बिल्कुल हार, और करता रहा, बस अपने आप पर फ़ोकस करता रहा। 1 साल के लिए गायब हो गया, 2021 मैं पूरा गायब हो गया था। डिप्रेशन फ़ेस किया, बहुत सारी चीज़ें फ़ेस किया, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी फ़ेस किया, फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम फ़ेस किया, बहुत फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम फ़ेस किया। घरवालों को फ़ेस नहीं कर सकता इंसान इस चीज़ में, एक लड़का फ़ेस नहीं कर पाता है। वो सब चीज़ें मैंने फ़ेस की, बट थैंक गॉड वो वक़्त निकल गया। एंड मेरे घरवालों ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे छोटे भाई ने वहाँ पर मेरी बहुत हेल्प की, बहुत हिम्मत दी मुझे। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, कहीं न कहीं मेरे वो माँ-बाप की, मेरी माँ की दुआओं की वज़ह से ही हूँ, मेरे बाप के भरोसे की वज़ह से ही हूँ। और मैं आपको भी ये चीज़ बोल सबको यही चीज़ का एक मैसेज देना चाहूँगा कि अपने माँ-बाप का भरोसा बनाए रखें और उन्हें ये मौका दें कि वो सबके सामने बोल पाए, दिस इज़ माय सन, दैट्स माय डॉटर। सो कहीं न कहीं हम जो कुछ भी करते हैं वो जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी होता है हमारी लाइफ़ में, जो भी हम कामयाबी हासिल करते हैं, वो माँ-बाप की दुआओं से करते हैं। एंड मैं मेरी माँ के लिए 4 लाइनें अर्ज़ करना चाहूँगा, वो नज़र करना चाहूँगा उनकी, क्योंकि मैं उनसे कभी कह नहीं पाया कि उनका कितना इम्पैक्ट एक माँ का अपने बेटे और अपनी बेटी के करियर में, अपनी बेटी की लाइफ़ में, बच्चों की लाइफ़ में कितना इफ़ेक्ट करता है। तो उनकी दुआओं से जो कुछ भी होता है, उनकी दुआओं से होता है। तो मैं उनकी नज़र में करना चाहूँगा कि खोया मैं जिस भी रहा, वो मंज़िल पे जा खुली, कि खोया मैं जिस भी रहा, वो मंज़िल पर जा खुली। दी रुसवाइयाँ मैंने, पर मोहब्बत मुझे मिली। दी रुसवाइयाँ मैंने, पर मोहब्बत मुझे मिली। और जब-जब बद्दुआओं ने काटा है मेरा रास्ता, मुझसे भी पहले मेरी माँ की दुआएँ निकली। सो एक शूट मुझे मिला था, मैं नया-नया मॉडल बनना जब चाहता था, तो मुझे एक शूट मिला, ऑफ़र हुआ था। एक नागपुर का बहुत बड़ा अच्छा-सा ब्रांड था एक, जिसमें मेरी ख़्वाहिश थी कि मैं उस होड मुझे होर्डिंग्स का बहुत शौक था बचपन से। मैं मम्मी को हमेशा बोलता था कि मम्मी मुझे होर्डिंग पर आना है, होर्डिंग पर आना है।
सो मम्मी बोलती थी, "हाँ, आ जाना, ठीक, आ जाना।" मम्मी लोग होते हैं ना जैसे वैसे। सो वो एक शूट था होर्डिंग का था एंड कैटलॉग से उसको शूट थे, उसमें मैं अपनी जो पार्ट टाइम जॉब करता था, उसके लंच टाइम में अपना लंच स्किप करके लंच छोड़ के मैं अपना उस फिटिंग के लुक टेस्ट के लिए गया था। बट अनफॉर्च्यूनेटली मैं उस लुक टेस्ट में सिलेक्ट नहीं हुआ था या शायद मैं उस काबिल नहीं था, मैं उस वक़्त उतना तैयार नहीं था, तो मैं उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाया। बट मैंने मेहनत की, मैंने कोशिशें की, बहुत सारी मुश्किलात के साथ वो किया। मेरी दूसरी जगह फिर मैंने आखिरकार वो सपना पूरा किया मेरा और सबसे पहले अपनी माँ को ले जाकर दिखाया कि देखो मम्मी मैंने होर्डिंग पर अपनी फ़ोटो लगवा ली। एंड वो दिन और आज का दिन है मेरी माँ के लिए और मेरे पापा के लिए और मेरी पूरी ख़ानदान के लिए वो बहुत प्राउड मोमेंट था। क्योंकि पूरे ख़ानदान में ऐसा कोई लड़का नहीं था जो उस वहाँ तक हमारे पहुँचा हो। एंड जिस शूट पे मैं कैंसल हुआ था वो ब्रांड वालों का जो आज मुझे इस फ़ेज़ में मुझे अप्रोच आता है कि सर आप ये फैज़ान आप हमारा शूट करो, आपके लिए इतना-इतना पे तो आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसा फ़ील होता था कि मैंने इतने कम में मैं नहीं करूँगा सर। मैंने उस चीज़ के लिए मना कर दिया। मैंने कहा कि सर ये मेरी फ़ीस से थोड़ा कम है। आप कोशिश कीजिए कि इससे थोड़ा बढ़ाएँ। ऐसा नहीं है कि आपका बजट नहीं है, आपका बजट है। आप उस काबिल है कि आप उतना बजट दे सकते हैं। सो आप जितनी मेहनत मुझसे करवा रहे हो, जितना काम और जितनी मेरी प्रोफ़ाइल का कुछ भी हिस्सा अगर आपके काम आ रहा है तो उसकी एक सफिशिएंट एक इनफ पेमेंट होना चाहिए, तो मैंने उस चीज़ के लिए मना कर दिया। सो इस बात का सिर्फ़ मतलब इतना है गाइज़ कि आप कुछ भी हो जाए, कितने भी रिजेक्शंस आ जाए, कितने भी फेल्योर्स आ जाए, आपको रुकना नहीं है। एक फेल्योर आता है, एक रिजेक्शन होता है, हमको अपना पाथ, मेहनत का पाथ हमेशा जारी रखना है। वो आपके पीछे आप इस काबिल बन जाओ कि आप उनके पीछे नहीं आए, वो आपके पास है। सो ये एक पॉडकास्ट चैनल है जो यूट्यूब पर है एंड ये हमारे नागपुर के सारे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, फैशन से रिलेटेड है, डॉक्टर्स जो जो भी अपनी फ़ील्ड में माहिर है, उनके इंटरव्यूज़ यहाँ पर पॉडकास्ट हो रहे हैं। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन मेरा भी यहाँ पर अभी कुछ ही देर पहले इंटरव्यू हुआ है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा इंटरव्यू रहा है जिसमें आप मेरे बारे में जान सकते हैं, मॉडलिंग से रिलेटेड और सारी चीज़ों से रिलेटेड जान सकते हैं। एंड मैं स्पोबेक्स एक्सप्रेस के सारे सदस्यों को विभा जी को एंड शैलेश सर, शुभम जी को मैं बहुत सारी शुभकामनाएँ एंड ऑल द बेस्ट करना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नागपुर के टैलेंट को एक एक्सपोज़र दे रहे हैं। सो गाइस स्पोबेक्स एक्सप्रेस का आप यूट्यूब चैनल है, आप जाकर सर्च कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ एंड इंटरव्यूज़ है जिससे हम नागपुरकर्स को और भी बहुत सारे जो हसलर्स है, जो अपने स्ट्रगलर्स है, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसे जाकर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड दबा के शेयर करें क्योंकि नागपुर वालों को रुकना नहीं है, नागपुर वाले रुकते नहीं हैं। सो शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन मुझे ये मौका देने के लिए और मुझे आप इस काबिल बनाने के लिए एंड आप सभी के लिए मैं दुआ करता हूँ, प्रे करता हूँ और आपको लक विश करता हूँ कि आप लोग मेहनत करें और कोई भी ज़रूरत हो, अगर मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ, सो आप मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। मैं आपकी पूरी करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।